पूछो भाई। Sir, what is Darden's theory and sir drawbacks? डाल्टन थ्योरी। Yes, sir. ओके ये चैप्टर 2 का पार्ट है, बता देता हूँ डाल्टन थ्योरी क्या। Sir, 3. 3 का पार्ट है। जस्ट एक मिनट, पहले मेरे को आज का क्लास का लिखने दो। क्लास 9 मैथ्स इज व्हाट वी आर डूइंग। चैप्टर दिस चैप्टर इज 13। आज करेंगे सिलेंडर। हम सिलेंडर शुरू कर दिया था, सिलेंडर खत्म करके कौन की तरफ चलेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके दोस्तों, देख लेते हैं डाल्टन्स की जो थ्योरी है वो क्या कहती है। ओके सो साइंटिस्ट बहुत टाइम से ये चीज का कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दें कि ये पार्टिकल्स को अगर हम काटते जाए एक काटे जाओ तो क्या फाइनली कहाँ पहुंचेंगे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यार फाइनली हम पहुंचेंगे समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल पे। और साइंटिस्ट ने देखा कि मॉलिक्यूल बनते किस चीज से, एक मिनट में उसको खोल देता हूँ चैप्टर। दिस इज आवर साइंस चैप्टर 3। अच्छा 3, एक मिनट, ये नंबरिंग गलत हो रही है, 10th वालों को भूल गया, ये 9th नहीं है 10th है। एक मिनट गाइस, मेरे को एक मिनट दो। तुमसे पहले 10th की क्लास होती है तो बहुत सारे 10th के खुले रहते हैं चैप्टर। ओके जस्ट ए मिनट। या ओके तो सभी साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या होता है क्या है। तो फिर ये चलते रहे। पहले तो ये खबर आई कि भाई ये तो मॉलिक्यूल सबसे छोटा। फिर मॉलिक्यूल के अंदर धीरे धीरे सब पार्टिकल्स का पता चलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसके बारे में पता चला। और फिर थ्योरी बनानी शुरू करी कि प्रोटॉन के चारों तरफ किस तरह से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। मेरे को तो चैप्टर 2 को लग रहा है, तो चैप्टर 3 पे ले आया मेरे को दादा। डाल्टन का जो था वो है मॉडल, वो तो चैप्टर 2 में है मेरे ख्याल से। टू में भी नहीं है। ये आवाज बहुत कम आ रही है, कौन बोल रहा है? सर बिल्कुल ऐसा लगा कुएं से आवाज आ रही है। सर भरत, भरत यस ठीक सर। कर उसको, तेरा वो जैक निकला हुआ है। नहीं सर ठीक है। भाई बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हमारे तक। बस ऐसा लग रहा है कुएं में से बोल रहा पीछे से कहीं से। सर चैप्टर 3 में ही है। आवाज आ रही है। सर 3 में है क्या? ओके मैं सृजन से खोलता हूँ, सृजन मिल जाएगा मुझे। चैप्टर 3 सृजन, चैप्टर 3 सृजन। गाइस एक मिनट देना मेरे को, मैं एम नॉट एबल टू गेट द नोट। चैप्टर 3 अरिहंत सृजन, क्यूबी मिल गया लेकिन ऑलराइट। सर अरिहंत के नोट में सेकंड पेज है पर ही क्या? है एक्सप्लेनेशन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके पर डीओ सिंह चैप्टर 3 है। यस सर चैप्टर 3। सर वैसे मुझे भी एक डाउट था, तो इसके बाद मेरा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। कर देंगे, ओके कर देंगे बेटा, डोंट वरी। ओके मिल गया मेरे को।
ओके, तो अभी सब लोगों को ये होने लगा कि भाई कैसे क्या क्या है फॉर्मेशन, क्या है इसका, ये सब कहानी शुरू हुई। तो डाल्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसने देखना क्या शुरू किया। उसके उसके टोटल मिला के 6 पोस्टुलेट्स हैं। अब इनको समझना, सब लोग समझना इसको। देखो, डाल्टन ने सबसे पहली जो बात कही, उसने बोला कि जो कोई भी मैटर है, माही डाल्टन ने बोला कि एनी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल। तो उसने उनको बोला दीज आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, राइट। और उसको उसने नाम दिया एटम। कह रहा तुम मॉलिक्यूल को भी तोड़ सकते हो एटम में। तो सपोज करो आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। इसका नाम आया एटम। सो फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल, इसके आगे इनको डिवाइड नहीं कर सकते, अनंत इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एटम्स। पहला नंबर पॉइंट। अनंत अंडरस्टूड? अनंत? यस सर। सेकंड पॉइंट है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बनाएंगे। सो एटम है रजनीकांत, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको कोई मार सकता है, ना किसी को इसको क्रिएट कर सकता है। सेकंड पॉइंट। किसकी तारीफ कर रहा डाल्टन पूरे टाइम? मॉलिक्यूल की। एटम की बात कर रहा है। डाल्टन एटम पे पहुंच गया ना। डाल्टन ने बोला कि एटम को आगे नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं हटा देता हूं। अंकल गुड इवनिंग। तीसरा पॉइंट, गुड इवनिंग सर। तीसरा पॉइंट उसने बोला कि किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब हमें सबको पता है कितने एलिमेंट टोटल जो डिस्कवर हो चुके हैं, 118। इसमें से केवल 93 नेचुरल है, बाकी लैब में बने हुए हैं। तो ये सर 92। 93 है, अभी लेटेस्ट जो है 93। और 93 के अंदर ही टोटल अलग अलग है, जिसके अंदर के 7 मेटलॉइड है, 18 नॉन मेटल्स हैं, और बचे कितने उसके बाद कुछ बनता है, कुछ 80 समथिंग बचता है, वो मेटल्स है। 25 माइनस करो तो इसमें 78 के करीब मेटल्स होते हैं। ये अप डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है, आपको ब्रॉडली इसको। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना एटम ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, सब एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर ऑल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? पहचान। एक जैसे हैं सब लोग, बिल्कुल एक जैसे हैं। चाहे वो इंडिया का पानी का हाइड्रोजन हो, चाहे अमेरिका के पानी का हाइड्रोजन हो, उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम रहेंगी, ठीक है, आइडेंटिकल। कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? फिजिकल और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल सेम प्रॉपर्टी। अनंत समझ गया? सबसे Yes, पहली sir. बात कही कि हर मैटर जो है एटम से बना है। दूसरी बात कही एटम को ना तो कोई बना सकता, ना कोई मिटा सकता। तीसरी बात कही कि एक एलिमेंट के एटम हमेशा उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में, कहीं भी। ऑलराइट। फोर्थ पार्ट कहा कि एक एलिमेंट के तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम्स। तो जो एटम डिफरेंट होगा उसकी क्या क्या चीजें अलग होंगी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास। मास के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, तो ये जो एक पॉइंट से दो पॉइंट बन गए,
एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, अलग अलग की अलग अलग होंगी। लास्ट में कहता है कि जब भी ये कंबाइन करते हैं, जब भी कंबाइन करते हैं, व्हेनेवर एटम्स कंबाइन, इसी लैंग्वेज में बना लेना, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा अभी। व्हेनेवर एटम्स कंबाइन, दे कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स। मैंने फिफ्थ को सिक्स्थ कर दिया, सिक्स्थ को फिफ्थ कर दिया, क्योंकि इनका नेचुरल फ्लो ये है, इन स्मॉल नंबर्स। Whenever they combine in ratio of small numbers, ठीक है। रेशियो वर्ड यूज करता हूँ, दे कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जब पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और एटम दोनों कंबाइन करेंगे, वो हमेशा 2:1 के रेशियो में मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि हमेशा क्या बनेगा, H2O। ठीक है, जब इनको, और तुम किस किस चीज से वाकिफ हो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन हमेशा 2, 1 और 4 के रेशियो में मिलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, तो इस रेशियो में मिलेंगे। तो जब भी ये आपस में मिलते हैं, व्हेनेवर एटम्स कंबाइन, यहां एक और वर्ड डाल देता हूं, टू फॉर्म ए कंपाउंड, टू फॉर्म ए कंपाउंड, जब भी वो कंपाउंड बनने के लिए मिलेंगे तो उसी रेशियो में मिलेंगे। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। इंडिया के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया एक साइंटिस्ट ने, अमेरिका में बनाया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, पाकिस्तान में बनाया, कहीं बनाया उस बंदे ने। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, कंपाउंड एक बनाया है, तो उसका रेशियो हमेशा ही रहेगा। ठीक है भाई अनंत, ठीक है। यस सर। और लास्ट पॉइंट है, दी एटम्स एंड देयर रेशियो in an element, in a compound. The atoms and their ratio in a compound is always constant. तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, छोटे छोटे नंबर के रेशियो में एटम्स मिलेंगे एक दूसरे से, और उस कंपाउंड के लिए वो एटम्स का कौन कौन से एटम है ये और किस रेशियो में मिल रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है आनंद दुबे। तो एक बार फिर 6 के 6 पॉइंट का रिवीजन क्विकली। पहला, सारा मैटर जो है इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है, इसको आप डिविजल नहीं कर सकते, इनको हम एटम कहते हैं, ये डाल्टन ने बोला। दूसरा उसने बोला भैया एटम को, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला था गीता में, आत्मा को ना तो कोई मिटा सकता है ना बना सकता है, तो डाल्टन ने बोला एटम को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। थर्ड, तो ये बात बोली कि किसी भी एलिमेंट के एटम जो होते हैं सारे एक जैसे होते हैं, सभी, ये समझ लो एक बाप के बच्चे बेटे सब एक जैसे, बेटियां जैसी सब एक जैसी। हाँ, पॉइंट नंबर 4 अलग दिया कि भैया अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। और बात 4 हो गई। फिफ्थ, तो जब भी नया कंपाउंड बनाना है तो ये एलिमेंट्स जो है कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, एक फिक्स रेशियो, छोटे नंबर के रेशियो में करते हैं। ऐसा नहीं कि 117 रेशियो 235, ऐसे नहीं, छोटे नंबर के रेशियो में 1:2, 1:3, 2:7, 2:7 भी हो सकता है, उसमें होता है 1:7, इसमें होता है सल्फाइड वगैरह में होता है, बहुत कम है उसमें 7 और 8 वाले, पर नॉर्मली छोटा नंबर ही माना, यानी 10 से नीचे नीचे माने। तो हमेशा वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करें। और लास्ट में किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम कंबाइन हो रहे और किस रेशियो में हो रहे हैं, वो हमेशा अनचेंजेबल रहेगा। ओके, अंडरस्टूड भाई, अच्छे से। अभी डाल्टन में मेरे को नहीं लगता तेरे को डाउट पड़ेगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बस। हाँ अनंत, क्लियर? यस सर। Okay, I'll take a next doubt from I think Adya. Adya, go ahead. So I've sent the 3 questions in your WhatsApp. Okay, ग्रुप में डालें बेटा, ग्रुप में डाल देते ना, सब लोगों को देख मिल जाए। ओके हाँ ठीक है। ये हमारे, अच्छा ये हमारे उसके क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ओके चलो मैं एक एक करके कर रहा हूँ। तीसरा वाला लोगरिथम्स का है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है तीसरा वाला।
नीचे वाला किसका है, मैंने देखा नहीं। लॉगरिथम। लॉगरिथम तुम्हारे को कौन पढ़ा रहा? लॉगरिथम तो 11th में है। सर कुछ पढ़ा नहीं रहा है सर, ओलंपियाड के लिए ये सिलेबस है। अच्छा, इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इसको मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं लॉगरिथम करता नहीं हूँ अभी, तो इसको मैं चेक करके बाद में करूंगा, ठीक है। ओके सर। तू एक काम करें, ये क्वेश्चन मैं तेरे को सॉल्व करके भेज दो बाद में, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो मैं दिखा रहा हूँ, ओके वेट करो गाइस, जस्ट पे अटेंशन। एक एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो कर देता हूँ। लॉगरिथम वाला मुझे देखना पड़ेगा, बाद में करूंगा। ऑल राइट, ये और ये हमने कर लिया क्या? ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी है 9th में कि नहीं? No, सर नहीं है। तो आधे कौन सा ओलंपियाड का? ये तो 10th का सिलेबस है। सर 9th का सिलेबस यानी ओलंपियाड में मतलब ऑब्वियसली पूरे इंडिया के राउंड है ना, तो सीबीएसई का सिलेबस नहीं रहता है, महाराष्ट्र बोर्ड का भी रहता है, आईसीएसई अरे का भी रहता है। वो तो सब सही सही है, बट ये 9th में नहीं है। बट मैं फिर भी तुझे बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लगेंगे गाइस, आई जस्ट गाइड हर। तुम्हें पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं आती? सबसे पहले तो सर क्वेश्चन मैंने वो है। पढ़ लिया है, साइन कॉस टैन सब कुछ आता है ओके, बस। तो अब मेरी बात सुन, अभी मैं तुमने शेयर कर रहा हूँ। देखो देखो भाई लोग, तुम लोग भी ध्यान दो। देखो बच्चों, सब लोग ध्यान दो। ये आद्या, इधर देखो अपना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 7 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कॉस थीटा। ओके, राइट राइट राइट, ओके, राइट राइट, ओके। दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं या फिर वैल्यू रख देते सीधा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, सिंस यू आर डन दिस थिंग, क्या ये तुम्हारा 10th में आएगा? 2 मिनट, जस्ट पे अटेंशन, नो हार्म डन। साइन थीटा की वैल्यू है √3/2। थीटा की वैल्यू बताओ आद्या। पता है कि नहीं पता? थीटा क्या होता है? आद्या, थीटा बेटा बीटा का छोटा भाई है। आद्या पता है कि नहीं? एक मिनट। प्रेजेंटेशन ऑन है। तो देख के मत बता, देख के मत बता। आता है नहीं है तो मैं ही बता दूंगा, तू देखेगी उससे अच्छा तो मैं ही बता दूंगा। हाँ सर देख नहीं रही हूँ मैं। बोलो। ओके, थीटा इज 60 डिग्री। So if theta is 60 degree, can we find out the value of cos theta, sec theta, tan theta, and cot theta, and cosec theta? Cot is cosec, cosec and cot. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक की वैल्यू पता चलती है, सबकी वैल्यू पता चल जाती है। ओके, सो दिस विल 1/2, दिस विल बी 2, ऑल राइट, एंड दिस विल बी √3, एंड दिस विल बी 1/√3, एंड दिस विल बी 2/√3। यू तो वैल्यू रख दे, सबकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, आद्या समझ आया कि नहीं? सर यस सर, लेकिन वो रूट को कैंसिल आउट कर लेना है ना। नहीं, रूट कैंसिल आउट क्यों होगा? तो वैल्यू रख दे बस। रूट कैंसिल आउट नहीं होता, जब भी रूट का स्क्वायर होता है ना, सपोज को √3 है, इसका स्क्वायर होता है वो 3 होता है। ओके, ओके सर। सिंपल वैल्यू रख देना। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी होती है कि अगर आपको एक रेशियो पता चल जाएगा तो बाकी के 5 रेशियो पता चल जाते हैं। टोटल मिला के 6 रेशियो होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 is slightly easier. I'll tell you how. देखो, वैल्यू ऑफ दिस थिंग माइनस, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। ऑलराइट, इसकी जो हमारे पास एक रूल होता है, दिस इज कॉल्ड रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आद्या, आद्या मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी तो अपने आप वर्कआउट खुद करना। देख, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं होगा तब मुझे बता देना, मैं कंप्लीट वो अपना सॉल्व करके भेज दूंगा तेरे को। आद्या, ओके सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बेटा ये रूल होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर कोई मेरे को बोले कि साइन 18 की क्या वैल्यू है, तो वो कॉस 72 के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 72 लिख दूं, यहाँ 72, तो ऐसे हो जाता है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट वन एग्जांपल। ओके, और फॉर दैट मैटर साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ये रूल है।
So this is the first rule. This is the first rule. And second rule is cot 90 minus theta is equal to cot 90 minus theta is equal to tan theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta. So जब हम cos theta लिखेंगे, cos theta की जगह लिखेंगे sin 52. देख रही हो नीचे पहले वाले में देख cos 58 लिखा हुआ है ना. Yes, cos sir. 58 को I can write as sin 32. cos अगर थीटा 58 है, देख इधर, और यहां लिख दिया 58, तो sin 32 बन जाएगा 90 minus 58. Yes, sir. तो sin 32 is equal to cos 58. दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे. Yes, sir. ऐसी +1 वाला दूसरा भी कट जाएगा. ठीक है, और ऐसी जब हम इसकी नीचे वाली वैल्यू रखेंगे ना, ये सब आपस में कट पिट जाएंगे. आई थिंक फाइनली जाके वैल्यू कुछ आएगी, एक 1 आएगी शायद से वैल्यू. सब कट जाएंगे आपस में. ओके, पर ये है 10th का क्वेश्चन. ये 10th वालों को देंगे तो शायद से कुछ 10th वालों को रिवीजन करना तो पड़ेगा. लेकिन ये तो दिखा रहा है -1, मतलब 1 ही हुआ. मुझे लग रहा है 1 आएगा इसका आंसर. नहीं सर, -1 दिखा रहा है. हो सकता है -1 आ जाए. मैंने कौन सा पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया ना, मैं तो बिल्कुल तेरे को फर्स्ट ग्लांस में बताया. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, मुझे लगता नहीं है. सॉल्व कर दूंगा फिर. स्क्वायर रूट 3 इंटू 3. हाँ ठीक है, पता है क्या होगा. सुन आदित्य, देख Yes, sir. 1060 का मैंने क्या रखा उधर, 1060 की वैल्यू रखी मैंने √3. 1060 की वैल्यू है √3 और कॉट की वैल्यू 1/√3. ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा. Yes, sir. 3 बन जाएगा यहाँ. और ये बाकी छोटे मोटे ना जितने, ये सब 1 है. ये जो छोटे मोटे आसपास घूम रहे हैं ना, cos 30 cosec 38. और पहला वाला है 1 + 1. 1 + 1 -2. 2 - 3. 1 + 1 -3. आंसर आएगा -1. Okay, sir. बट बेटा इसके लिए तो अगर तेरे को आईएमओ करना है ना इस लेवल का, तो तेरे को फिर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पकड़नी पड़ेगी. अगर तू मेरे को पहले बता देती, मेरी ना ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे, और काफी कई क्लासेस, 8 या 10 क्लासेस हैं. उनको देख ले तो तेरे को पूरा समझ आए. अभी जो आप पूछ रहे थे सर √3/2, वो 60 और 90 सॉरी 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री याद है. 60 डिग्री वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है. √3/2. ठीक है, चलो. Yes. Okay guys, if no other doubt, can we go back with our cylinder? Yes, sir. All right, chalo, let's go back to cylinder and let's do the next questions. सर डाउट. हाँ, ओके भरत बोल. सर ये सब था क्या, ये थीटा वगैरह? बेटा ये तेरे को 10th क्लास में पढ़ाएंगे अभी. अब तेरे सिलेबस में नहीं है तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है तू. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का इजाज आज से 2500 ईयर पहले हुआ था. वो बंदा था जिसने किया इसका काम किया था. पाइथागोरस ने भी काम किया था, 1-2 और लोगों ने काम किया था. उसमें फायदा ये होता था, जब पुराने जमाने में लोग वो बनाते थे ना पिरामिड, तो पिरामिड बनाने के लिए कितना ऊंचा पिरामिड बनाने के लिए कितना ऊंचा रैंप चाहिए, उसकी कैलकुलेशन होती थी इससे. ओके सर. या फिर जैसे चोलाज ने मंदिर बनाए हैं साउथ में, बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर है. लोगों को आश्चर्य होता है इतने ऊंचे मंदिर कैसे बना दिए होंगे यार. बहुत लोग तो बोलते हैं कि ये पिरामिड तो वो है एलियंस ने बनाए होंगे, ह्यूमंस तो नहीं बना सकते. नहीं, पर उसमें पीछे बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है. मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ कैसे काम करता है वो मैथमेटिक्स. देखो, कल तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, याद ही नहीं दिलाया किसी ने मेरे को. ओके, देखो क्या होता था. ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करने वाला मैथमेटिक्स है. ये ऐसे काम करता है. देखो, अगर मेरे को ये पिरामिड बनाना इतना ऊंचा, ये मंदिर बनाना बहुत ऊंचा, राजराजेश्वर मंदिर बनवाया जैसे राजा चोला ने,
तो वो कहता था भाई इतना ऊंचा मंदिर बनना है, तो उसके इंजीनियर कहते थे मालिक बन जाएगा, लेकिन हमें ये पूरे गांव खाली करके दो, क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रैंप बनेगा। रैंप पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे चढ़ता जाएगा। जितना ऊंचा मंदिर बनता जाएगा उतना ऊंचा रैंप बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप हमें बताओ कितना ऊंचा मंदिर बनाना है। तो उसने बोला कि नहीं, इतना ऊंचा चाहिए मंदिर। अब हमें पता है कि हमारे हाथी, हमारे घोड़े, हमारे स्लेव्स, हमारे वर्कर इस कितने एंगल पे चल सकते हैं, कितने एंगल पे। तो अगर सपोज कर यहाँ एक नदी है या यहाँ पहाड़ है, अब मेरे पास इतना एरिया रैंप बनाने के लिए, चलो शुरू शुरू में तो काम चल जाएगा मंदिर का, लेकिन अगर इतना ऊंचा मंदिर बनाना तो सारा कौन सा घोड़ा और कौन सा हाथी और कौन सा लेबर इस पे काम कर लेगा जाके। तो डॉक्टर उससे पूछते थे कितना ऊंचा, बोला इतना ऊंचा। बोला ठीक है महाराज, पहली बात तो यहाँ नहीं बन सकता, आप लोकेशन चेंज करो इसकी, यहाँ एक पहाड़ आ रहा है, यहाँ नहीं बनेगा। बोला फिर कहाँ बनेगा, जगह बताते। फिर बोलते थे अच्छा इतना ऊंचा है ना, तो हमें यहाँ तक का रैंप बनाना पड़ेगा फाइनली पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ जो जो हाथी घोड़े हैं वो 30 डिग्री से ज्यादा का एंगल कवर नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस ने ये देखा, और बाकी जो मैथमेटिशियन उस टाइम के थे उन्होंने काम किया। जब मैं कहा अगर ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा, पहली बात हमें थीटा पता चल जाए और एक कोई साइड पता चल जाए, ये मंदिर की हाइट पता चल जाए बस मेरे को, हाइट। अब मैं सब वर्कआउट कर लूंगा कि मेरा कितनी दूर से रैंप बनाना शुरू करना पड़ेगा और कितना लंबा रैंप बनेगा फाइनल स्टेज पे जाकर। तो इस जो साइंस को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है। उसके रेशियोज बने हुए हैं, जैसे मोटे मोटे रेशियो सबको पता है, 0 डिग्री कितना होता है, 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना होता है। तो साइन एक वैल्यू होती है। साइन, साइन का मतलब होता है हाइट अपॉन हाइपो, ये हाइपो होता है, इसको बोलते हैं बेस। ऐसे कॉस वैल्यू होती है, कॉस होती है बेस अपॉन हाइपो। ऐसे कॉट होता है, वो टेन होता है, टेन होता है हाइट अपॉन बेस। इनकी वैल्यू है सबकी, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 होती है, तो 1/√2 और इसकी 1। ये है एक साइंस पूरी। भरत, नेक्स्ट ईयर आप लोग जो है इसको पढ़ोगे, और ये 2 चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। देयर आर 2 चैप्टर्स ऑन दिस। भरत डन, चले आगे। भरत है भी क्लास में कि नहीं? ओए भरत हैं? सर क्लास में तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही इसकी। ठीक है गाइस, तुम लोगों को आइडिया लग गया? ऋषित कुछ थोड़ा आइडिया लगा? अगले साल काम आएगा ये जो मैंने अभी बताया 5 मिनट 10 मिनट। ओके, 2 चैप्टर है, इस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के बोर्ड में। अब मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री पे टोटल मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आउट ऑफ 80। 10% क्वेश्चन इससे आ रहे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्री के नंबर है। ये जो आध्या ने क्वेश्चन बताए हैं अभी एनसीईआरटी में, इससे नीचे के लेवल के ही क्वेश्चन है, ऊपर के नहीं। ये आईएमओ तुम्हारा 9th का है या 9th 10th का है? सर ये सिल्वर जोन है 9th ग्रेड का। 9th का जोन तो खैर चलो वो अलग अलग कंट्री बांट। और कौन सा वाला ये है ओलंपियाड आईएमओ? सर मैथ्स का ही है, इसको ये लोग अलग अलग नाम है बेटा, तेरा कौन सा वाला है? आईएमओ है सर, इसको मैथ्स ओलंपियाड ही कह रहे हैं ये लोग सिल्वर जोन का। आईएमओ फुल फॉर्म होती है इंडियन मैथ ओलंपियाड एसोसिएशन, सर कंपनी है वो करवाती है। आईएमओ तो एसओएफ का हो गया ना फिर। हाँ हाँ, ये किसका है? ये सिल्वर जोन का है। अच्छा, नाम उसका नाम सिल्वर जोन है। सिल्वर जोन, सिल्वर जूम? सिल्वर जोन। अच्छा, इसकी फोटो खींच के भेजना मेरे को, फर्स्ट पेज की। ओके सर। चलो भैया, ओके। अब हम आ जाते हैं वापस अपने जो कल हमने किया था, उसी को मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, मतलब आगे लेके चलो, तुम लोगों को रिवाइज नहीं कराऊंगा। यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। हाँ, कल मुझे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताना था, वो आज मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले इसको देख लो, क्वेश्चन का जो वो सब लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल निकाल लिया क्या? सरफेस एरिया बताओ मेरे को, जिस चीज का निकल गया आंसर बताओ मेरे को, क्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ, थर्ड पार्ट मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को।
हाँ भैया, आंसर बताना। इंटरवल कितना आया, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सर क्या टाइप करना है? चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सर। इंटरनल कितना आया, जैसे पार्ट 1 कितना है और पार्ट 2 कितना है। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया आएगा इंटरनल रेडियस से, एक्सटर्नल आएगा बाहर वाली से, एक्सटर्नल से। तो उसने बोला इतना लंबा सिलेंडर का टुकड़ा है 77 सेंटीमीटर, तो हाइट इजकल टू 77 सेंटीमीटर। एक अंदर की रेडियस दे दी है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस है कि डायमीटर? डायमीटर है। ओके, इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। ओके, प्रेजेंटेशन हटाई। अब पूछ रहा है कि ओहो, हाँ, इनर कर्व सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, अंदर वाला निकालना। अंदर वाली रेडियस ले लो, निकाल लो। ओके अनकल्प, व्हाट इज द LSA और CSA ऑफ ए सिलेंडर? पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी कि 2 पाई R H। H ये है इसका हाइट जो है, और R कौन सी लेंगे? क्यों इंटरनल, तो इंटरनल लेंगे, इंटरनल रख दो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू R कितनी हो जाएगी यहाँ पे, D4 है तो R हो जाएगी 2 इंटू 77, 7 से 11 मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 4। कल किसी ने बताया भी था मेरे को, बल्कि तुम लोगों ने निकाल के भी दिखा दिया था मेरे को। मैंने बताया 768 था कुछ 768 आया था ना कुछ सर। 968। 968, हाँ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया इंटरनल। ऐसे ही एक्सटर्नल निकल जाएगा, एक्सटर्नल में कोई दिक्कत नहीं। CS से इंटरनल, ऐसे एक्सटर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। टू इंटू 22/7 इंटू ये 2.2 हो जाएगी इस बार, इंटू 77। सो इस बार होएगा 44 इंटू 11 इंटू 2.2। कितना आया भाई, कोई बताओ मेरे को, कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा मेरा। एनीवन? सर 1064। सर 1064, यस सर। Yes, sir. 1064. ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 इज दिस, पार्ट 2 इज दिस। सर माइंड आप पूछ डेसिमल कितना लगेगा ना? हैं? डेसिमल। हाँ डेसिमल में लिख दिया मैंने देख के लिख दिया, मैंने किया नहीं, बस टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि तुम्हारे काम करने वाले, मतलब मेरे भी समझाने वाली बात नहीं, कैलकुलेट कर सकते। ओके, अब क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, अब इसे पेंट कराना है इस पे, कितना पेंट लगेगा इसका, मतलब कितने एरिया को पेंट करे। अब मैं एक चीज में दिखाना चाहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक ये सिलेंडर है, ये देखो, ये मैं तुम्हें कुछ चीज दिखा रहा हूँ। ये एक वो है छोटा सा, वो मूंगफली डालने का वो है, बोरोसिल का छोटा सा बॉल है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। इधर से बंद है वो अलग बात है, अपने एक समझना ये वाला पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया देखना है इसका, तो कौन कौन सा सरफेस एरिया को टोटल देखो। एक तो ये अंदर वाला होगा, ये जो ब्लू कलर से मैंने अभी लाइन खींच दी, ठीक है, ब्लू कलर से, और उसके अलावा ये होगा बाहर वाला, जो मैंने रेड कलर से लाइन खींच दी, ठीक है। तो अंदर ब्लू वाला, ये बाहर रेड वाला, ये सारा का सारा
तो काउंट हो गई होगा। लेकिन एक छोटा सा एरिया और बचा हुआ है, वो कौन सा एरिया? देखो सर ये जो एजेस एज जो है, एज ये इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक कलर दिखा रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, इसको मैं ब्लैक कलर दिखा रहा हूँ तुम्हें करने के लिए। देखो ये जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पोर्शन है, ये चाहिए मेरे को। अभी इसको निकालूं कैसे मैं? बड़ा आसान रास्ता है इसको निकालने का मेरे पास। मेरे पास निकालने का रास्ता क्या है कि हाँ, कि मैं क्या करूं कि जो टॉप पोर्शन है ना, उसका समझ लो इस तरह का फेस है, टॉप पार्ट इसका, और ये जो पार्ट है जो मैंने अभी जिस पे तुम्हें काला रंग करके दिखाया उसमें, ये वो मोटा पार्ट है ये। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, सिर्फ इस एरिया इसका। तो इसका आसान रास्ता क्या है ऋषित मेरे पास, कि बाहर वाले सर्कल का निकाल लेता हूं, आउटर सर्कल का एरिया। तो एरिया में निकालूं आउटर सर्कल का, उसमें से इनर सर्कल का अंदर वाला माइनस कर दूं। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऋषित? नो सर। उससे समझ गए ना सब लोग? यस मतलब जो उसका किनारा है, उसका जो एज है, इसका जो एज है, इसका पहले बाहर वाला निकाल लो पाई आर स्क्वायर से, इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर से निकालो, फिर अंदर वाले सर्कल से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर निकालो, और दोनों को कर दो माइनस। तो कितना हो जाएगा देखो, तो पाई आर एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस पाई आर इंटरनल स्क्वायर, पाई कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा एक्सटर्नल स्क्वायर 1, तो एक्सटर्नल कितना था 2.2 इंटू 2.2, और अंदर वाला था 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू, this is how much, to 22 to ja 44 carry 4, 22 ja 4 carry 4, 48 4.84 minus 4 is equal to 22 upon 7 into 0.84, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो ये आएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल निकालना है तो एड दिस, सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 968 प्लस 1064.8 प्लस 2.64। भाई भरत क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? वैभव नो डाउट सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? माही, आद्या, नो प्रॉब्लम? नो सर। ओके चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अनंत क्लियर है भाई? ऋषित कंफर्म करो यार। ऋषित कंफर्म? यस सर। हर्षिता कंफर्म? Yes, sir. Okay, chalo, I am showing the next step, this thing now. ये तो हो गया हमारा, एक मिनट दो, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन। अब तो तुम्हें रट गया होगा LSA TSA सिलेंडर का। एक रोलर है, रोलर सबको पता है ना, जो रोड बनाता है, रोड पर जो रोलर चलता है, या क्रिकेट की पिच पे भी चलता है, उसकी इन लोगों ने डायमीटर दे दिया और रोलर की लेंथ दे दी। रोलर की लेंथ क्या होगी? देखो, रोलर की लेंथ की बात जब कह रहा है ये, तो सपोज करो ये रोलर है रोड का, और ये चल रहा है, ये रोड पे चल रहा है, ऐसे रोलर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जब ये बात कर रहा है, रेडियस तो इसने दे दी, लेंथ की बात किसकी कर रहा है ये लेंथ इसकी बात कर रहा है, यानी इसकी एक तरह से ऐसे लेंथ, मतलब ये लेंथ। अगर इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर है, सिलेंडर कौन सा मतलब सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कुलर, ये और ये। तो मैं इसको ऐसे बैठा के वर्कआउट करूंगा, ऐसे कैलकुलेट करूंगा, तो इसकी जो लेंथ है जिसको बोल रहा है, ये हाइट है एक्चुअली में, और रेडियस इसने दे दी हमें। नाउ लेट मी जस्ट, डायमीटर दिया, हाँ डायमीटर दे दिया, हाँ। तो प्लेग्राउंड का एरिया बाद में निकालेंगे, प्लेग्राउंड का एरिया बाद में निकालेंगे। मुझे तो अभी दो चीजें चाहिए थी, मुझे मिल गई दोनों। मुझे एच चाहिए था, एच वो मिल गया,
और मुझे आर चाहिए था, आर भी मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो अब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, ये वाला एलएस से। क्यों, क्या होता है, एक बार में जब रोड रोलर ये घूमता है ना, यहां से इस पॉइंट से घूमना शुरू किया इसने, एक बार में जब घूम रहा है ना, ये एक चक्कर में कितना एरिया कवर किया, ये देखो, सर एक उसका चक्कर में जब ऐसे चलना शुरू किया इसने, तो हाँ इसका एलएसए इतना होता है, एक चक्कर में अपने एलएसए के बराबर एरिया कवर कर लेता है। आप एलएसए निकाल लो, 500 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरे ग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। करो, चलो भाई जल्दी आंसर डालो मेरे को फटाफट। निश्चित समझ गए कि नहीं? निश्चित हो जाएगा क्वेश्चन सर। यार एलएसए तो निकाल लेगा ना निश्चित, एलएसए पता है ना क्या है, क्या फार्मूला एलएसए का सिलेंडर के निश्चित? कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। आर तेरे को दे रखा है, डी दे रखा है, आधा कर लेना, और एच दे दिया, निकालो। अनुकल्प भेज दे मेरे को, देख लेता हूँ, आंसर मत डालना अभी, ग्रुप में डाल देख रहा हूँ। डाल दे ग्रुप में। ठीक है, ओके गाइस, जिस चीज का हो गया डी करो, डी करो। ओके, पोस्ट द आंसर। वर्किंग अनंत, जल्दी। वर्किंग 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 नहीं आई यार ग्रुप में अब तक किसी की, देखो ये गड़बड़ है, फिर इसमें मुझे शक होने लगता है फिर। वर्किंग आई नहीं किसी की, अब तक किसी की वर्किंग नहीं आई। सर मैं क्लास में भेजूंगा सर, अभी फोन नहीं रखा हुआ मैंने अपने पास। ओके, मैं करूं क्या गैस?
स्टैंडर्ड नो 1 सर मैं भेज रही हूँ। है आद्या, शुड आई डू इट? नहीं सर मैं भेज रही हूँ। ओके, ऋषित करने की जरूरत है? माही, शुड आई डू दिस क्वेश्चन? मरा हुआ क्वेश्चन है यार, मेरे ख्याल से पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये है रोलर की 84 दे दिया और यानी कि 42 हो गया, लेंथ हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 4 7 6 जा 6 12 22 इंटू 12 22 इंटू 12 इंटू 120 22 इंटू 12 इंटू 120 यानी कि 22 इंटू 144 यानी कि 144 हो जाएगा 288 288 प्लस 28.8 तो ये हो जाएगा 96 316 पॉइंट समथिंग होगा, 316 पॉइंट समथिंग होगा, 316 समथिंग, और उतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तुम लोगों ने क्या लिखा है? और उसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 316 को जब 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1600 समथिंग आना चाहिए। सर वो डाला 1500 डाला है तुम लोगों ने? हाँ 1500 के करीब, हाँ वही 1600। तो मैं तो मतलब डायरेक्टली ऐसे मारा। ठीक है भाई, किसी को जरूरत है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आंसर करेक्ट है, 1584 करेक्ट आंसर है। अनंत कंफर्म करो, शुड आई Yes, डू sir. दिस? हेल्प चाहिए? No, sir, no. हो जाएगा? Sir, हो ऋषित जाएगा. हो जाएगा? ऋषित ओके। अगला क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल पिलर दे दिया, डायमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। भाई अगर सिलेंड्रिकल पिलर है तो ऊपर से तो खुला नहीं, कर्व सरफेस को ही पेंट करना है सिर्फ, तो रहने दो, छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। 6 कर्व सरफेस है, राइट एंगल सिलेंडर इतना दिया, रेडियस इतनी है, हाइट। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, जल्दी कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल टाइम तुम्हारे पास है 3 मिनट। क्वेश्चन 6 प्लीज, आज इसको खत्म करो, टुमारो आई वांट टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 13.3। खत्म 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 जल्दी, मैं इसको तब तक कर रहा हूँ, मेंटली कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे सामने कर्व सरफेस एरिया दिया 4.4, 4.4 इज इक्वल टू 20 तो मैं इधर ही काट दूंगा। अब मैं क्या करूं, आर स्क्वायर एच अपॉन 7 कर दिया मैंने, ये आया 44 ना, तो इसको 44 रखो, तो ये 0.1 है इस साइड में, और रेडियस 0.77 है। ठीक है, तो 0.7 इंटू 0.7 40.49 हो गया, यानी 4.9 हो गया। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4, 2 पाई कट गया, 7 है नीचे। सर h is equals to 4.4 upon 4.4. ठीक है, 0.7 h इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 0.7। करो 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 करके भेज जल्दी। अच्छा इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, सुनो। सर 1 मीटर। हाँ देखो दोस्तों, क्वेश्चन को ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, चल ठीक है यार, तेरी हाइट एच 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 लेट हाइट इज इक्वल टू एच, तो हमारे हिसाब से कितना बन जाएगा यार, हमारे हिसाब से 2 पाई आर एच बनना चाहिए। तो 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर कितना दिया इसने 0.7 इंटू एच, वो क्या बोल रहा है, उसका कितना बन रहा है, यानी हमारे हिसाब से हो गया 44, 767 गया, ये 0 नीचे आ जाएगा, 7 से कट 44/10 इंटू एच 4.4। इस 10 को लेके जाऊंगा, हाँ इस 10 को उधर ले जाऊंगा तो ये इसका डेसिमल हट जाएगा, h इज इक्वल टू 1। मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं कि प्लीज इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर इसको रहने दो साथ में, h को यहाँ सिंगल रख के सबको नीचे घुसा दो, सब कट जाएंगे एक दूसरे से, सब कट जाएंगे एक दूसरे से। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है जो पिछला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ रही थी अपना, ये आद्या जी पूछ रही थी, वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा अभी हम बात करेंगे दोस्तों कुएं की, सर्कुलर वेल।
वेल की भी वही कहानी है, इसने इनर डायमीटर दे दिया यानी इनर रेडियस निकल जाएगी, हाइट दे दी, जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं दिया था एक वो सर होलो पाइप वाला, ओहो सॉरी, होलो पाइप वाला जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। जो होलो पाइप था वहां होलो पाइप दे दिया था पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ कुआं बना दिया इसको। कॉस्ट ऑफ कवरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया, अंदर का, बस अंदर का, इससे उससे भी आसान है, उसमें तो कम से कम टीएस से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, सिलिंड्रिकल पाइप इतना है, डायमीटर इतना है, रेडिएटिंग सरफेस, देखो रेडिएटिंग सरफेस किसको बोलते हैं, जिसमें पानी गर्म हो रहा है, जिससे कि पानी आपका गर्म हो रहा है। सो उसका आपको हॉट वाटर सिस्टम सिलिंड्रिकल पाइप और दिस इनर सरफेस एरिया निकालना होगा फिर तो। इनर सरफेस मतलब इनर आउटर कुछ बोला ही नहीं है, तो अभी इनर ही बन गया, मतलब क्योंकि उसके आईटी में बताई, तो एलएस से निकाल दो बस सीधा एलएस से। 9th, अच्छा इसमें इस पूरे एग्जाम में ना, पूरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में प्रॉब्लम है, कल मैं तुम लोगों को करा दूंगा थोड़ा सा, 11 आसान है, 9 10 में छोटा सा घुंडी है, छोटी सी, कोशिश करो अगर नहीं होता तो कल मैं कराऊंगा, पहले ये दोनों क्वेश्चन करा के फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोन। आद्या आपसे अगर ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं होते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल सेंड द सॉल्यूशन टू यू, ओके? यस सर। चलो राइट गाइस, लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड टुमारो लेट्स स्टार्ट अ न्यू वन। क्वेश्चन नंबर 9 10 में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, टुमारो आई विल एड्रेस दैट। चलो सी यू गाइस, गुड नाइट एंड वी मीट टुमारो। चलो डाउट लेके आओ, अपने पूछा करो मेरे से। चलो बाय 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 बाय।